वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 16। इस पार्ट के अंदर मैं न्यू रूल को टेकअप करूंगा। न्यू रूल के अंदर हमें एक पॉइंट दिया गया है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मैं इसकी मदद से अल्टरनेट रोज और कॉलम्स को हाईलाइट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक टेम्पलेट की तरफ। यहां पर मेरे पास एक टेम्पलेट दी गई है। इस टेम्पलेट के अंदर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं। अकाउंट नंबर, द नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टाइप एंड द ब्रांच नेम। मेरे पास इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर ये 4 कॉलम्स दिए गए हैं। मुझे यहां पर दी गई अल्टरनेट रोज को हाईलाइट करना है और उसके बाद अल्टरनेट कॉलम्स को हाईलाइट करना है। इसके लिए मैं आपके सामने एक अलग शीट के ऊपर मूव कर रहा हूं। यहां पर ये मेरे पास सेम टेबल दी गई है, लेकिन इस टेबल के अंदर हाईलाइट अल्टरनेट रोज को करने के लिए मैं यहां पर पहले आपके साथ 2 डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं रो। तो रो फंक्शन के अंदर हमारे पास सिंटेक्स के अंदर एक ही आर्गुमेंट है, दैट इज रेफरेंस। ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ऊपर दे दिया। इसके साथ मुझे एक और फंक्शन को टेकअप करना है, दैट इज मॉड। मैं इसके सिंटेक्स को भी पहले ऊपर दे देता हूं। फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, सेकेंड आर्गुमेंट इज डिवीजर। ये दोनों फंक्शन मैं अभी आपके साथ यूज करूंगा। मैंने इनके सिंटेक्स ऊपर दे दिए। अब सबसे पहले मैं हाईलाइट अल्टरनेट रोज के केस के अंदर मैं इन रोज का नंबर जानना चाहता हूं। रोज के नंबर को जानने के लिए हमारे पास फंक्शन है रो का। सो मैंने इस रो के फंक्शन को लिया और आर्गुमेंट रेफरेंस के केस के अंदर मैंने A4 सेल का रेफरेंस दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ये रो इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर 4th रो है। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं तो मेरे पास डिफरेंट अकाउंट नंबर के रो नंबर यहां पर आ गए। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैं यहां पर मॉड के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू मॉड। मॉड के अंदर मेरे पास 2 आर्गुमेंट है, नंबर एंड डिवीजर। नंबर के केस के अंदर मैं इस G4 का रेफरेंस दे रहा हूं। G4 के अंदर जो नंबर है उसको टेकअप कर लो, कॉमा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास मॉड 0 आ गया। लेकिन अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मॉड मेरे पास यहां पर 1 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो अगेन मेरे पास ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये मेरे पास 0 और 1 की कंप्लीट रेंज आ गई। अब स्टूडेंट देखिएगा, मैं मॉड और रो फंक्शन को इस जगह पर कंबाइन कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू मॉड। मॉड के केस के अंदर मुझे नंबर चाहिए, रो का फंक्शन मुझे नंबर निकाल के देता है, तो मैं नंबर के लिए यहां पर रो के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। रेफरेंस के केस के अंदर मैंने A4 सेल का रेफरेंस दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा। डिवीजर के केस के अंदर मैं यहां पर जैसे हमने यहां पे 2 लिया था वही 2 मैं यहां पर ले रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं मेरे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा जो यहां पर मेरे को मॉड फंक्शन ने दिया। हमने इन तीनों केसेस के अंदर जिन फंक्शंस को लिया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड पे इन तीनों फंक्शंस के दे रहा हूं। अब स्टूडेंट यहां से इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, रो का नंबर निकालने के लिए हमने रो फंक्शन को लिया। मॉड फंक्शन मुझे इस रो को 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जैसे ही मैंने मॉड और रो फंक्शन को कंबाइन किया तो आप यहां पर रिजल्ट को देख सकते हैं। यहां पर भी हमने G4 का रेफरेंस लिया था तो बेसिकली मैंने मॉड के अंदर रो फंक्शन को इंक्लूड कर दिया था, लेकिन ये आपके सामने बिल्कुल एक्सप्रेस तरीके से मैंने यहां पर दे दिया। सो मॉड और रो फंक्शन हमें दोनों कंबाइन कर दिए जाएं तो ये 0 1 0 1 0 1 के अंदर हमें रिजल्ट देंगे। अब मैं एक और एक्सेल शीट के ऊपर मूव कर रहा हूं। इस एक्सेल शीट के अंदर
मैं कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर मैं 6 पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। यहां पर मैं मॉड और रो के फंक्शन को इकट्ठा टेकअप करूंगा। मॉड पेरेंथेसिस स्टार्ट, इसके अंदर मैंने रो फंक्शन को दिया और रो फंक्शन के अंदर पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा। जब मैं रो फंक्शन के अंदर कुछ भी रेफरेंस नहीं देता तो ये सबसे पहली वाली रो को टेकअप बाय डिफॉल्ट करेगा। कॉमा 2 पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज इक्वल्स टू 1। मैंने यहां पर कंप्लीट मॉड रो का फंक्शन दे दिया। मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और आई गो टू फिल कलर, येलो कलर को मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं। फ़ॉन्ट के अंदर मैंने इसको बोल्ड कर दिया और ऑटोमेटिक के केस के अंदर मैं यहां पर ब्लैक कलर को चूज कर रहा हूं। आई से ओके, मुझे मेरी फॉर्मेटिंग का प्रीव्यू यहां पर विजिबल है। न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स को अब मैं यहां पर क्लोज कर रहा हूं। आप देखिएगा यहां पर मेरे पास अल्टरनेट रो हाईलाइट हो गई। इसके लिए हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया था जिसने हमें अल्टरनेट रो को हाईलाइट करने के अंदर हेल्प करी। जहां पर भी मेरे पास 1 आ रहा है यहां पर वो रो हाईलाइट हो गई। आप देखिएगा हमारे पास 1002 के अंदर रिजल्ट के अंदर 1 आ रहा है। सो जहां पर भी ये मेरे पास 1 आ रहा है वहां पर ये रिजल्ट हमारे पास हाईलाइटेड होके आ गया। आपने यहां पर देखा कि हमने फर्स्ट रो को हाईलाइट नहीं किया, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8 रो को हाईलाइट किया है। अब मैं आपके सामने इस शीट के ऊपर फर्स्ट रो को हाईलाइट करना चाहता हूं। मैंने ये कंप्लीट टेबल को यहां पे सिलेक्ट किया। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल के अंदर सिलेक्ट ए रूल टाइप के अंदर मैंने 6 पॉइंट को सिलेक्ट किया, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब मैं मॉड और रो का फॉर्मूला दूंगा। मॉड पेरेंथेसिस स्टार्ट, इसके अंदर मैंने रो को जानने के लिए रो का फंक्शन ले लिया। कोई रेफरेंस नहीं दिया तो ये सबसे पहला सेल टेकअप करेगा। कॉमा 2 पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मॉड फंक्शन जहां पर भी 0 रिटर्न करेगा वहां पर मैं जो फॉर्मेटिंग दूंगा ये सारी की सारी रोज उस फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाएंगी। आई गो टू द फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल के अंदर मैं फिल कलर में इस बारी रेड कलर को टेकअप कर रहा हूं और फ़ॉन्ट के अंदर मैं बोल्ड करके यहां पर ब्लैक कलर को ले रहा हूं। आई से ओके, मेरे पास मेरी फॉर्मेटिंग का प्रीव्यू आ गया। मैंने न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स को ओके कर दिया। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको ओके किया यहाँ पर अल्टरनेट रोज मेरी कंप्लीटली फॉर्मेट हो गई। यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा 1001, 1003, 1005 एंड सो ऑन। जिस जगह के ऊपर ये हमारा आंसर 000 आ रहा है उस जगह के ऊपर अब ये हाईलाइट होना शुरू हो गया। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर एडिट फॉर्मेटिंग रूल का कंप्लीट डायलॉग बॉक्स दे दिया जिसके अंदर हमने ये फंक्शन लिखा है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट शीट। नाउ हाईलाइट अल्टरनेट कॉलम। अभी तक हम अल्टरनेट रोज को हाईलाइट कर रहे थे, अब मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा अल्टरनेट कॉलम्स को। मैंने इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ए रूल टाइप के अंदर 6 पॉइंट को टेकअप कर रहा हूं। यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इस जगह के ऊपर मैं जाके अब एक फार्मूला लिख रहा हूं। हमारा वही मॉड का फंक्शन एज इट इज रहेगा, लेकिन अब रो की जगह मैं यहां पर कॉलम को टेकअप करूंगा। कॉलम, मैंने कॉलम के अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट कॉलम को टेकअप करेगा। कॉमा 2 पेरेंथेसिस क्लोज,
दिस इज इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 हमें आंसर देगा, मेरे पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम यहाँ पर फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया। फिल कलर के अंदर मैं इस बारी लाइट ग्रीन कलर को दे रहा हूँ। फ़ॉन्ट में मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर को दे दिया। ऐसे ओके। आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कॉलम हाईलाइट हो गया। हमने एडिट फॉर्मेटिंग रूल के अंदर एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन में जिस पर्टिकुलर फंक्शन को लिखा वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया। यहाँ पर मैंने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट शीट के ऊपर मैं सेकंड और फोर्थ कॉलम को हाईलाइट करूँगा। इसके लिए मैंने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट ए रूल टाइप के अंदर मैंने 6 पॉइंट को यूज़ किया। यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इस केस के अंदर अब मैं एक बारी दोबारा से कॉलम्स को टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन के अंदर मैं कॉलम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। पेरेंथेसिस स्टार्ट, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा 2, पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज इक्वल्स टू 0। इस केस के अंदर मैं अब फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने फिल कलर के अंदर ब्लू कलर के ऊपर क्लिक कर दिया। फ़ॉन्ट के अंदर यहां पर मैं ब्लैक फ़ॉन्ट को टेकअप कर रहा हूं। ओके, मेरे पास मेरी फॉर्मेटिंग का यहां पर प्रीव्यू आ गया। ऐसे ओके। आप यहां पर देख रहे हैं कि मेरे पास अब ये सेकंड और फोर्थ रो फॉर्मेटेड फॉर्म के अंदर आ गई। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को इस केस के अंदर यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर सबसे पहले रो और मॉड के फंक्शन को अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद हमने इवन अल्टरनेट रोज को हाईलाइट किया, और इस जगह के अंदर हमने ऑड रोज को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट शीट के अंदर हमने कॉलम नंबर फर्स्ट और थर्ड को हाईलाइट किया, और लास्ट शीट के अंदर हमने कॉलम नंबर सेकंड और फोर्थ को हाईलाइट किया है। मैं उम्मीद करूंगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू मॉड फंक्शन, रो फंक्शन और कॉलम फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हुए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अब अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।